दोस्तों, हमारे सेना प्रमुख की गर्जना और सीधा लताड़। और क्या कहा उन्होंने सैनिकों के बारे में, सेना के बारे में और पूर्व सैनिकों के बारे में। Situation along the western front and J&K indicators of positive change in J&K. कल एक बड़ा ऐतिहासिक दिन था। हाँ जी दोस्तों, वेटरन्स डे की पूर्व संध्या, या कल है आर्मी डे और आज है वेटरन्स डे। कल उन्होंने एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, हर पहलू पर पहले अपनी बात रखी, आपको वीडियो देखना होगा। उसके बाद पत्रकारों के जवाब दिए, यानी वो जवाब और सवाल थे हमारी सेना को लेकर, हमारे सैनिकों को लेकर, हमारे यानी जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको लेकर। जैसा कि सेना प्रमुख को हमेशा से कहा है कि यानी 30 लाख पूर्व सैनिक नहीं है, 15 लाख सैनिक नहीं, ये करोड़ों का परिवार है और इसका दायित्व तो हमारे ऊपर है। Northern front, the situation along the northern front remains stable but needs constant vigil. Apex level interactions, renewed contact and confidence building measures are contributing to gradual normalization of situation that has also enabled grazing, hydrotherapy camps and other activities along the northern borders. With our continued strategic orientation on this front, our deployment along the line of actual control remains balanced and robust. Concurrently, capability development and infrastructure enhancement are progressing through a whole of government approach. हाँ जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेटरन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं वेटरन्स डे पर। ग्वालियर के अंदर भी है, यहाँ पर स्टेशन कमांडर ने सभी को बुलाया है, तमाम तरीके के बातचीत होगी। और कल ये आप देख सकते हो मानेकशॉ हॉल में हमारे सेना प्रमुख और उनकी श्रीमती जी ने वेटरन्स डे पर वीर नारियों को उन्होंने सम्मानित किया, भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि हम किस तरह कामयाब रहे, हम तीनों सेना मिलकर किस तरीके से हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट उनके ऊपर भारी पड़े और हमारी अब स्ट्रेटजी यानी फ्यूचर में अब हम क्या बदलाव करने वाले। दोस्तों, प्लाटून बदलाव की बात की उन्होंने, रेजिमेंट बदलाव की बात की उन्होंने, ब्रिगेड बदलाव की बात की, डिप बदलाव की बात की। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज आपको सुनना होगा। और उन्होंने जैसा कहा कि सेना के अंदर हम लगातार बदलाव करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते ही उन्होंने सारी चीजें कहीं, आप ये सुन सकते हो कि उसके अंदर यानी भले 48 घंटे का ट्रेलर था लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाया, जैसे कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने ड्रोन वगैरह हमारे इलाके में भेजे थे। उन्होंने कहा डीजीएमओ लेवल पर हमने उनको चेतावनी दे दी है और बता दिया है कि बिल्कुल भी शांति चाहते हो तो शांति से रहना होगा, नहीं बहुत गंदे तरीके से पीटे जाओगे। बिल्कुल दोस्तों, और इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना काम किया हो, चाहे वो एयरफोर्स और नेवी हो, उसके बारे में उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने आतंकवाद को लेकर कहा कि आतंकवाद की स्थिति अभी जम्मू J&K बेल्ट में क्या है, कितने टेररिस्ट कैंप एक्टिव में, क्या इंफॉर्मेशन है और उसके लिए क्या एहतियाती कदम बरते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा कि अब ये जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है। उसी तरीके से इसके ऊपर LAC की बात हो, LOC की बात हो, और उसके बाद पूर्व सैनिकों के लिए उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिक हमारी सेना का हिस्सा हैं। In J&K since 10th May, the situation along the western front and J&K remains sensitive but firmly under control. In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin, including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. Active local terrorists are now in single digits. Terrorist recruitment is almost non-existent, only 2 in 2025. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. और इसके लिए उन्होंने कहा हमने पहल कर दी है कि जो भी आर्मी कमांडर साहब हैं वो जाकर के राज्यपाल महोदय से मिलें और जाकर के CM से मिलें, और जिस स्टेट के अंदर जिस इलाके में वहां पूर्व सैनिक हैं उनके साथ सेमिनार करें, वेटरन्स अचीवर रिवार्ड दें, यानी जो विधवा हैं वीर नारी उनके कल्याण के लिए काम करें। यानी आप DGR की कैंपिंग लगाएं, स्पर्श की लगाएं, उनके डॉक्यूमेंटेशन की लगाएं, वो हमारी जिम्मेदारी है। उनकी कोई भी तकलीफ है
सेना की तकलीफ है तो आप दूर करोगे, यदि लोकल प्रशासन की तकलीफ है तो आप आर्मी कमांडर को सीएम से और राज्यपाल से लगातार संपर्क की मैंने छूट दी है, और ताकि पूर्व सैनिकों की जो हितों की रक्षा की जाए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की जाए। बहुत अच्छी पहले वेटरन अचीवर रिवार्ड के लिए बात कहा कि एक पूर्व सैनिक रिटायर्ड होता है, समाज का हिस्सा बनता है, जाके वो एक सेना के अंदर से निकलता है, तो वो प्रशासन और समाज की किस तरीके से मदद कर सकता है इसके बारे में कहा। उसके बाद उन्होंने बड़े बदलाव की बात की। अब उन्होंने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उन्होंने कहा फौज तो है लेकिन हमें स्पेशल फौज चाहिए, और उन्होंने कहा अब स्पेशल फौज के लिए उन्होंने कितनी तैयारी की। उन्होंने अश्विन प्लाटून की बात की, इसमें भैरव बटालियन की बात की, रुद्रा ब्रिगेड की बात की, आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात की, आरटी में दिव्यास्त्र बैटरी की बात की, सत्यवान रेजिमेंट की बात की, यानी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। आपने ड्रोन के महत्व को उन्होंने बताया कि अब ड्रोन की लड़ाई है, ड्रोन पर चाहे वो सर्विलेंस हो, चाहे वो उन्होंने रिटाइलेट करना हो, किसी भी प्रकार के ड्रोन की बात की। आपने रोबोट की बात देखी है। भैरव बटालियन जो आप देख सकते हो कि आर्मी डे परेड में कल आप उनका जज्बा और जौहर भी आप देख सकते हो। उसके साथ उन्होंने बदलाव की बात की। आइए बात करते हैं। उन्होंने कहा इन्फेंट्री में बदलाव, बहुत सारे ड्रोन सभी चलाते थे लेकिन अब हमें स्पेशलिस्ट ड्रोन वाले लोग चाहिए, और किसी भी लेवल पर। और इन्फेंट्री में बदलाव की बात की, और इन्फेंट्री के लिए उन्होंने कहा कि सीधा सीधा हमने एक भैरव बटालियन किया और उसके साथ ब्रिगेड एक रुद्रा ब्रिगेड होगा, और उसके साथ आरटी में बदलाव किए, यानी दिव्यास्त्र बैटरी होगी, सत्यवान रेजिमेंट होंगी, और इनके गठन की प्रक्रिया हो गई है। आगे उन्होंने क्या है, रेंजेस की 100 से 400 किलोमीटर का है, आगे इसको बढ़ाएंगे। हर प्रकार के बदलाव की बात उन्होंने किया है कि लगातार हम जरूरत के हिसाब से सेना में बदलाव करेंगे, चाहे वो बदलाव आपके ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे इक्विपमेंट प्रोफाइल का हो, चाहे और नियम कानून का हो, ताकि तीनों सेना एक साथ मिलकर के इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। उन्होंने हमें कोई डर नहीं है, हमारे सामने पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमारी तैयारी और हमारा मनोबल हमारे ऊपर हो, लगातार तैयारी करते रहना चाहिए। और ये आप पूरा वीडियो देख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। As regards the Western Front, following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. Through 22 minutes of initiation on 7th May and an orchestration that lasted 88 hours up to 10th May, the operation reset strategic assumptions by striking deep, dismantling terror infrastructure, and puncturing the long-standing nuclear rhetoric. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level, including CAPFs, int agencies, civic bodies, state administration, and other ministries, whether it's MHA, Mayati, Railways, and many more. Operation Sindoor was the best example of tri-service synergy under clear-cut political directive and full freedom to act or respond.